वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने काशी के एक बहुत संपन्न कुल में जन्म लिया था। जब उन्हें कुछ ज्ञान हुआ तब उन्होंने सोचा कि कामना से ही सब दुख होते हैं और निष्काम रहने में ही पूर्ण सुख है। इसलिए वे कामनाओं का परित्याग करके हिमालय चले गए और वहाँ उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और ध्यान के बल से 5 अभिज्ञा तथा 8 समापत्तियाँ प्राप्त कर ली। वे सदा ध्यान में मग्न रहते थे। धीरे धीरे वहाँ के 500 तपस्वी उनके शिष्य हो गए। उन सब शिष्यों को अपने पास बैठाकर वे शिक्षा दिया करते थे। एक दिन विषधर सांप का बच्चा विचरण करता हुआ इनमें से एक तपस्वी के घर में पहुंचा। उसे देखकर उस तपस्वी के मन में पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसे उठाकर बांस की एक पोर में नली में रख दिया और उसकी रक्षा तथा पालन करने लगे। सांप का बच्चा बांस की पोर में रहा करता था, इसलिए लोग उसे बेड़ूक कहा करते थे और तपस्वी उनका पुत्रवत पालन करते थे, इसलिए लोग उन्हें बेड़ूक पिता कहते थे। जब बोधिसत्व ने सुना कि एक तपस्वी ने सांप का एक बच्चा पाला है, तब उन्होंने उस तपस्वी को बुलाकर पूछा, क्या यह बात ठीक है कि तुमने सांप का बच्चा पाला है? तब तपस्वी ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। बोधिसत्व ने कहा, सांप कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम उसे अपने पास मत रखो। तपस्वी ने कहा, महाराज, शिष्य जिस प्रकार आचार्य के लिए प्रिय है, उसी प्रकार सांप का यह बच्चा मेरे लिए प्रिय है। मैं उसे छोड़कर जी नहीं सकूंगा। बोधिसत्व ने कहा, तो फिर जान पड़ता है कि इसी सांप के काटने से तुम्हारा प्राणांत होगा। पर तपस्वी ने बोधिसत्व की बात पर ध्यान नहीं दिया और सांप के बच्चे को नहीं छोड़ा। इसके थोड़े ही दिनों बाद सब तपस्वी वन्य फल खाने के लिए गए। एक स्थान पर बहुत से फल आदि देखकर सब तपस्वी 2-3 दिन तक वहीं रह गए। बेड़ूक पिता भी बेड़ूक को उसी पोर में बंद करके गए थे। 2-3 दिन बाद लौटने पर वे बेड़ूक को खोलकर खिलाने लगे। ज्यों ही उन्होंने पोर का मुंह खोलकर कहा, आओ पुत्र, तुम बड़े भूखे हो, त्यों भूख के कारण क्रुद्ध सांप ने उनकी उंगली में काट लिया और सांप निकलकर जंगल की ओर चला गया। सांप के काटने से बेड़ूक के पिता के प्राण निकल गए। तपस्वियों ने यह समाचार बोधिसत्व को दिया। उन्होंने शवदाह करने की आज्ञा दी और जब दाह हो चुका तब सब तपस्वियों को एकत्र करके उन्होंने उपदेश देने के लिए नीचे लिखे आशय की गाथा कही। जो स्वेच्छाचारी अपने हितैषी मित्र की बात पर ध्यान नहीं देता, उसके प्राण अवश्य जाते हैं। ये बेड़ूक पिता इस बात का प्रमाण है। इसके उपरांत बोधिसत्व ने ब्रह्म विहार प्राप्त किया और ब्रह्मलोक को चले गए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।